मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। आज मैं गंगानगर आया हुआ था, अनूपगढ़ में, और यहाँ पर जो है हमारे मुंशी राम जी वर्मा साहब है, जो अपने इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेकर के इन्होंने जो है संरक्षित खेती की शुरुआत की। तो अपने साथ में मुंशी राम जी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अपने दर्शकों को आप बताने की कृपा करें कि आप कहाँ से शुरुआत किए थे और पॉली हाउस के ऊपर जो है आपका कैसे ध्यान आकर्षित हुआ, कैसे आपने सोचा और कहाँ से आप शुरुआत की। नमस्कार किसान भाइयों। मैंने जो है 2010 के बाद में जब डिग्गी और आरा लगाने के बाद में 2012 में मेरे खेत में जो है सोलर सिस्टम का जो है लग गया था, और उसी वर्ष में मैंने जो है अपने पूरे 10 बीघे खेत में जो है जोजोबा का बाग लगाया था, जो कम पानी से अधिक पैदावार देने वाला था, अधिक आय का साधन था। और उसके बाद में 2016 में मैंने जो है IHITC जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर से जो है प्रशिक्षण लिया आपसे भी, और उसी दौरान हमने जो है पॉली हाउस के लिए अप्लाई कर दिया था उद्यान विभाग को, और 2019 में मेरे जो है पॉली हाउस 2000 वर्ग मीटर का स्वीकृत हुआ था। तो उसी 2019 में मैंने ये पॉली हाउस लगा के और जो है अपनी उसमें खीरे की फसल जो है लेने लगा। प्रारंभ में क्योंकि अनुभव नहीं था पॉली हाउस में कैसे ये जो है खेती की जाती थी, तो पहली फसल पे थोड़ी सी मुश्किलें भी आई, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि ये जो खीरे की फसल है इतनी द्रुत गति से या फास्ट गति से बढ़ेगी, तो हम उसको संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो 45 दिन के अंदर अंदर जो है फसल जो है उत्पादन देना लग जाती है। तो मुझे यही था कि भी ये धीरे धीरे चलेगी और अपना 2-3 महीने तक जो का टाइम इसमें तैयार होने में लगेगा। तो जो है फिर हमने उसमें एकदम सारी खेत में उसमें लेबर लगा के उसको कंट्रोल किया, क्योंकि पहले सारी जो है झुक गई थी। पहले हम दोनों बाप बेटे जो है उसमें क्या नाम है बैलों को चलाते थे, फिर हमारे से वो समझ नहीं पाया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैं पॉली हाउस लगाया था, तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये बताया जाए कि जैसे इस पर गवर्नमेंट की तरफ से टोटल कितना तो खर्चा था, यानी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना सब्सिडी दिया गया, छूट दिया गया, अनुदान दिया गया, और आपके हिस्से से कितना जो है पैसा भरा गया। जो मेरा 2000 वर्ग मीटर का जो पॉली हाउस है उसमें 20 लाख की कुल कीमत थी, और उस टाइम में जो है 50% सब्सिडी थी, तो हमें 10 लाख रुपए राजस्थान सरकार से जो है उद्यान विभाग से जो है अनुदान प्राप्त हो गया, और 10 लाख रुपया हमारा लगा। उसमें से जो है जो हमने बैंक से जो है 75% जो है 10 लाख रुपए बचे, तो उसका 75% जो है लोन मिल गया हमें। 25% हमने अपना जेब से पैसा डाला था। तो अब उसकी जो है किस टाइम वो 5-6 साल कहाँ होता है, इसमें चुका रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, आपने शुरुआत की पॉली हाउस की, पॉली हाउस लग गया, किसी आप कंपनी का आपने सिलेक्शन किया होगा। जी जी। पॉली हाउस लगने के बाद में आपने उसमें क्या क्या तैयारी की, खाद वगैरह कुछ डाला होगा। जी जी। पॉली हाउस लगने के बाद में मैंने जो है हमारे यहाँ गौशाला है उससे जो है गोबर की खाद लेके आए थे। 4 ट्राली जो है 2000 वर्ग मीटर में जो हमने खाद डाली थी, और उसके साथ में जो हमने सुपर फास्फेट और म्यूट ऑफ पोटाश जो है डाली थी। हम लोग क्या नाम है छिड़काव किया था। छिड़काव करके उसमें जो है रोटावेटर कल्टीवेटर चला के जो हमने उसको जमीन को एकदम जो है भूरी बना के और बेड बना के उस पे जो है फसल लगाई थी। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका फसल चलने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में आपने उन बेलों को क्यारियों के ऊपर ऐसे ही फैलने दिया या उनको ऊपर की तरफ कहीं बांध दिया, कोई सहारा दिया। जी सर,
तो जो है हमने उससे पहले जो है आपसे ट्रेनिंग लेके आए थे, आपने बताया कि इसको जो है रस्सी से डोरी से इसको बांधना पड़ेगा। तो जो है हमने ये हुक मंगवा लिए थे जो है गुजरात से। तो हुक में जो है हमने डोरी भी वहीं से मंगवाई थी, हुक और डोरी एक ही संस्था से जो है हमने खरीदी की थी। और जो है ऊपर वायरिंग करके जो है पूरे पोली हाउस पे और उस पे हुक जो है ऐसे जो है डोरी लटका दी। और हमने जो ही बेल हमारी एक एक बिलान की जो है 4-4 5-5 पत्ते हुए, तो हमने उसको डोरी से उसको बांध दिया। बांध दिया। तो उसके सहारा देने के लिए जो है बहुत बढ़िया। अब फिर आपका फसल चलने लगा, फिर फूल वगैरह आने लगे। जी सर। तो जो आपने तुड़ाई की, तो जैसे पहली तुड़ाई कितने टाइम पर किया आपने? पहली तुड़ाई हमारे जो जिस दिन से बीज लगाया था वो पहली तुड़ाई के बीच में लगभग 42-45 दिन का रहा है। और पहली तुड़ाई 45 दिन के तो आ ही जाती है, निश्चित रूप से आ जाती है। तो अब तो हमारा ये अनुभव हो गया कि 40 और 45 दिन के बीच में जो है ये तुड़ाई चालू हो जाएगी। तुड़ाई चालू हो जाएगी। ये तुड़ाई जैसे आपने अपने उस पोली हाउस में 2000 स्क्वायर मीटर वाले में की थी, वो पहली तुड़ाई आपने लगभग कितने किलो के आसपास की होगी? पहली तुड़ाई हमारा 2 कुंटल जो है निकला था। क्योंकि पहले दिन प्रारंभिक में तो ये कम ही निकलेगा। हाँ। जो फसल बढ़ेगी हमारी, हाँ। तो क्यों जो है उसका जो उत्पादन ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये है भी 2 कुंटल पहले दिन लेके गए थे बाजार में। और वहाँ जो हमारा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला कि लोकल वैरायटी थी। बाहर से जो हमारे यहाँ राइसनगर में कोई पोली हाउस नहीं थे, तो हमारा पहला ही पोली हाउस राइसनगर में था और बाहर से ही खीरा आ रहा था। तो यहाँ के व्यापारी भी जो है उससे बड़े उत्साहित हुए के लिए हमें ताजा जो है खीरा मिल रहा है। यही उत्पादित किया और यही पास में आपने भेज दिया, तो वो बिल्कुल ताजा भी रहा। अच्छा, उस खीरे का आपको क्या भाव मिला होगा उस टाइम में? उस टाइम में जो है ये था, कोरोना काल था। तो कोरोना काल के अंदर जो है बाकी सारे व्यवसाय जो है ठप हो गए थे। फिर भी हमें जो है उस टाइम में 20 रुपए का भाव जो है पहले 20 और 21-25 तक जो मिलता रहा। कभी जो है वो वही बात है कि शादियों का सीजन था और फसल भी जो है अच्छी थी। बहुत अच्छी बात मुंशीराम जी। देखिए, ऐसे टाइम के अंदर भी 20 रुपए किलो का भाव मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपन इकोनॉमिक्स इसकी लगाते हैं तो 20 रुपये केजी के हिसाब से देखते हैं टोटल प्रोडक्शन कितना आ गया। यदि 20 रुपया केजी पूरी फसल के टाइम में भाव मिल जाए तो भी एक अच्छा सा अमाउंट किसान जो है सम्मानजनक राशि प्राप्त कर सकता है इस उत्पादन से। तो आपको उस टाइम में भी ऐसा मिला। फिर धीरे धीरे टाइम अच्छा आता है तो वहाँ पर भाव बढ़ भी जाते हैं, संभावना अच्छी रहती है। आपने वो तुड़ाई करने के बाद में टोटल जब हिसाब किताब लगाया तो लगभग क्या देखा होगा, कितना तो अपन ने लगभग खर्चा कर दिया मोटा मोटा, और कितना जो है अपने को लगभग उसमें मिल गया 2000 स्क्वायर मीटर में? 2000 स्क्वायर मीटर में पहली तुड़ाई में हमें जो है नेट 3 लाख रुपए जो है नेट बच गया, जो खर्चे निकालने के बाद। जी। तो उसके बाद में तो हमारा ये हौसला बढ़ गया कि भी जो है इसमें तो बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि मेरा 4000 वर्ग मीटर का अप्लाई किया हुआ था, परंतु राज्य सरकार ने गाइडलाइन ऐसी जारी कर दी कि यदि आपको 2000 का लगाना है तो आज ही लगा लो, और 4000 का आपका नंबर बाद में आएगा। क्योंकि वो बड़ा एरिया हो गया। हाँ, बड़ा एरिया हो गया। तो वो नंबर ऑफ किसानों को बढ़ाना चाहते थी जी। इस कारण से जो है मुझे ये भी लगा कि 2000 से हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ सीखेंगे बिल्कुल। और सबसे पहले अपने को जो भी नया काश्तकार है उसको थोड़े से एरिया से, छोटे एरिया से शुरुआत करना चाहिए। और उसके ये समझ में आ जाता है कि हाँ इसको हम सक्सेस कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ से पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। और वही काम यहाँ पर आपने भी किया कि आपने 2000 स्क्वायर मीटर का लगा दिया और 4000 स्क्वायर मीटर के लिए आपने अप्लाई कर दिया कि यदि हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो 4000 स्क्वायर मीटर एरिया पर आ जाएंगे। फिर आपके दिमाग में इसके बाद में आया होगा, तो फिर आपने कब इस जो है नेक्स्ट के ऊपर आए, कौन सी ईयर में जो है दूसरे पॉली हाउस पर आए? जब हमें ये लगा कि मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उसी दिन एक फसल लेने के बाद में बोल दिया था कि आप और भी बढ़ा सकते हो इसको, और अगर बढ़ाना है तो आप अप्लाई कर दो।
तो हमने जो है मेरे भाइयों को जो अलग अलग ज़मीन से नाम से थी, भाइयों के नाम से अलग थी, तो मैंने उनको भी कहा कि भाई आप अप्लाई कर दो, यदि आपकी इच्छा नहीं हो तो मैं लगा लेता जी। हूँ, और जो है उससे जो है अपने को इनकम अच्छी होगी। और भाई भी उससे सहमत थे कि भाई इसमें इनकम आ रही है, और उनका भी उत्साह था कि भाई जब ये कर रहे हैं तो अपने इनका सहयोग भी अपने को रहेगा, मार्गदर्शन भी रहेगा। तो जो है आज की तारीख में जो है मेरे खेत में 4 पोली हाउस लगे हुए हैं, 2000 वर्ग मीटर का मेरा पहला है, और 3 और जो है सेंक्शन हो गए थे। तो उस वजह से जो है आज 14,000 वर्ग मीटर में जो है हमारा पोली हाउसों का एरिया है। देखिए 14,000 स्क्वायर मीटर, 2000 से शुरुआत की थी, 14,000 स्क्वायर मीटर एरिया तक आप चले गए। और आपने बताया कि पहला वाला पोली हाउस 2000 स्क्वायर मीटर का था, वो किस हिसाब से लगा। फिर इन्होंने 4000 स्क्वायर मीटर वाले से शुरुआत की, तो उसका 4000 स्क्वायर मीटर का रेट तो जो है 844 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आता है। और उसमें जो है छोटा काश्तकार है तो 95% छूट आज की तारीख में है, और बड़े हैं तो 50% छूट है। कुल मिलाकर के उसका लागत आता है 42 लाख रुपया। ये 42 लाख रुपए के भी आपने जो है 3 पोली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर वाले लगवा लिए। ये एक किसान के लिए, आम काश्तकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपने बहुत अच्छा काम किया। ये करने के बाद में आपने इसके पैरेलल और भी कुछ दूसरे काम किए होंगे, तो अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर दूसरे अनुदान भी है, दूसरी सब्सिडियां भी है, उनका भी फायदा लिया होगा। जी जी जी। तो मैंने जो है, मेरे को जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा आप जो है आपके पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और आपके पास जो है इतनी जमीन भी है, तो जो है उन्होंने मेरे को पैक हाउस के लिए अप्लाई करने को बोला था। और मैं उनके मार्गदर्शन में पैक हाउस, और उसी दौरान उन्होंने कहा कि आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी जो है लगा लें, तो आपकी जो है ये पोली हाउस की जो रिक्वायरमेंट है खाद की, जो वो पूरी हो जाएगी। तो मैंने जो है 8 बेड जो है वर्मी कंपोस्ट यूनिट के भी जो है लगाए, और आज भी वो चल रहे हैं। तो जितनी भी मेरी पोली हाउस की रिक्वायरमेंट है तो वो वर्मी कंपोस्ट से पूरी हो जाती है। ठीक है, यानी उस वर्मी कंपोस्ट को आप पोली हाउस वाले क्रॉप के अंदर डालते हो और अच्छा उत्पादन लेते हो। तो देखिए पोली हाउस भी लगे आपने पैक हाउस भी। पैक हाउस के अंदर एक कमरा बनता है। आपका जो पैक हाउस था उसका क्या साइज रहा होगा? ये 20 बाई जो है 30 फुट का था। 30 फुट का था। उसमें आपका टोटल कॉस्ट कितना माना जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट जो है उसको 4 लाख रुपए मान के, कुल कीमत मान के, और 2 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी यानी 50% छूट उसके ऊपर भी आपने ली। ये भी आपने बहुत अच्छा काम किया। आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट के ऊपर गए तो उसमें भी कुछ आपको अनुदान मिला? जी हाँ, उसमें 50,000 रुपए अनुदान मिला था वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे। परंतु हमने क्या किया है कि वो पूरा जो है यूनिट, हालांकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा कि आप शेड बना लें, परंतु हमने उसको पूरा छत के लिए कवर कर दिया था। तो उसका बेनिफिट हमें कल जो है अपने वहाँ रहने के लिए या जो है और अदर एक्टिविटीज करने के लिए जो है वो काम आ जाएगा। जी। और उसके बाद में फिर आपने जो है एक बगीचे की बात भी सोची होगी। जी जी। तो आपने जो है कोई फ्रूट और चाड़ या कोई दूसरा बगीचा भी लगाया होगा? हाँ, अभी पिछले साल 2023 में मैंने जो है क्या नाम है अपने इसका खजूर का बाग जो है लगाया। आज मेरे खेत में 222 पौधे जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 222 पौधे टिश्यू कल्चर के दिए थे, और वो लगा रखे हैं, और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगले साल मुझे उम्मीद है जो अगली जो फरवरी मार्च में जो है जब फ्लावरिंग होगी तो उनमें जो है आने लग जाएंगे और फल बनने लग जाएंगे। अब देखिए कुछ लोग तो जानते नहीं ये क्या चीज़ होती है, और आपने वहाँ तक जो है चले गए, उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। पोली हाउस भी हो गया, आपने फिर पॉन्ड भी किया होगा? जी हाँ। तो जो है मैंने आपको बताया कि 2010 में मैं पॉन्ड मैंने बना लिया था। और उसमें जो है पूरा का पूरा मेरे खेत का जो नहर का पानी आता है मेरे को जो है वो स्टोर उसमें ही होता है। उसी में स्टोर होता है। इसका मतलब पानी को आपने स्टोर किया, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप आगे की तरफ काम लेते रहेंगे। जी जी। कहने का मतलब पोली हाउस हुआ, पॉन्ड हुआ, आपके जो है पैक हाउस हुआ, आपका वर्मी कंपोस्ट यूनिट हुआ, आपका ओरचार्ड भी हो गया। और फिर आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा कोई सोलर की प्लेट, ऐसा कुछ सोचा होगा कोई, क्या उस पर भी आपने अनुदान लिया? जी हाँ। तो सोलर की जो है ये
इसमें डीजल का और बिजली का खर्चा आता था, जो हम इसको यूनिट को जो है पानी देने के लिए चलाते थे, जी तो उसमें डीजल और बिजली का जो काफी खर्चा आ जाता था। जी तो सोलर सिस्टम जो है मेरे सैंक्शन हो गया था, उस वजह से जो है आज जो है वो बिजली और डीजल का जो है खर्चा शून्य हो गया है, जीरो हो गया है। तो उससे जो है आज मेरा पूरा खेत के जो है, चाहे मैं फुहारे से चलाऊं चाहे ड्रिप से चलाऊं, सिंचाई जो है सोलर सिस्टम से ही हो रही है। किसान भाइयों, देखिए आप कितनी बढ़िया स्कीम है सोलर। सोलर के अंदर अपना कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, उसमें भी अनुदान है। और अपने राजस्थान के अंदर 1,50,000 लक्ष लाइट गिरता है। ये सारे हमारे पौधों के काम की नहीं रहती है, लेकिन इस पूरी लाइट को यूज किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है सोलर की प्लेट लगा करके। सोलर की प्लेट के ऊपर वो लाइट गिरेगा, उससे जो है बिजली उत्पादन होगा, उस बिजली को हम काम में लेंगे, तो जो अपना दूसरा बिजली है उसके ऊपर अपने को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि हर खेत के ऊपर तो बिजली संभव भी नहीं है, तो बिजली उत्पादन करना है, हम सोलर की प्लेट के ऊपर जा सकते हैं, अच्छा सा फायदा ले सकते हैं। एक के बाद में एक जो काश्तकार इन योजनाओं से जुड़ता है उसी को हम नवाचारी काश्तकार बोलते हैं, किसान बोलते हैं। और ऐसे ही नवाचारी किसान जो राजस्थान के अंदर अपना जो गंगानगर वाला बेल्ट है उसके अंदर अपने मुंशीराम जी वर्मा साहब है, जो एक के बाद में एक काम बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। साथ ही ऐसे काश्तकार धीरे धीरे अपने जो फसल उत्पादन की पद्धति है उसको नए अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। जैसे ये यदि खाद भी डालते हैं तो शायद वो भी सड़ा हुआ डालते होंगे, क्यों मुंशीराम जी? जी हाँ, जो है मैं मेरे खेत में ही एक खड्डा बना रखा है और उसमें से जो है पूरा पूरा मैं गौशाला से खाद लेके आता हूँ। गांव से भी अगर हम इकट्ठा करते हैं तो पहले उसको गला के जो है खड्डे में डाल के उसको एकदम जो है मतलब गला के जो है खाद को खेत में डालते हैं। उससे क्या है कि एक तो हमारी खरपतवारों की जो है समस्याएं नहीं रहेगी, दूसरा जो हमें एक मतलब उस पौधे को उस फसल को जो है तुरंत जो है उसका लाभ होगा। आपकी जानकारी के लिए सर, मैं जो है पिछले 8-7 साल से जैविक खेती भी कर रहा हूँ। जो मेरी खेत में जो बची हुई जमीन है जी उसमें जो है पूरा का पूरा मैं जैविक कर रहा हूँ। पिछले साल मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया ने जो है आमंत्रित किया था, तो वो अपने कुरुक्षेत्र में जो है एक पूरा का पूरा वो जैविक पे ही कार्य कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी के पास में एक जो है ट्रस्ट बना हुआ है और वो गवर्नमेंट के अंडर में है। तो उस ट्रस्ट में जो है पूरा का पूरा जो है 80 एकड़ जमीन जो है उस ट्रस्ट के पास है, और उस 80 एकड़ जमीन में जो है वो जैविक कर रहे हैं। तो वहाँ जाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने का मुझे मौका मिला कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, तो मैं वहाँ से सीख के और आज मैं जो है मेरा खजूर का जो बाग है वो पूरा का पूरा ही उसी पद्धति पे चला रहा हूँ मैं। तो उसमें जैविक ये क्या कहते हैं आपके वर्मी कंपोस्ट नहीं, ये जीवामृत जी जी, अलग अलग हाँ। अलग अलग इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें से जीवामृत एक है, उसकी बात आप कर रहे हैं। हाँ, जीवामृत से जो है उसको पूरे खेत को जो है हम उपचारित करते हैं और उससे जो है मेरे आज आप खजूर के पौधे देखोगे तो आप अचंभा करोगे कि ये इतने एक साल में इतने बड़े कैसे हो गए पौधे। यदि फसल को हम जैसे हम खुद अच्छा खाना लेते हैं उस हिसाब से उसको भी अच्छा न्यूट्रिएंट्स दिया जाएगा, पोषक तत्व दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो भी पैदावार हमारे को बहुत अच्छी सी। ठीक है, ये पानी का पाइप है, ये अगर अपन ये बाल खोल दिया तो इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, जब इस बाल को बंद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, उससे ये पानी इसके अंदर से अपने आप खींचना चालू कर दिया। इसमें कोई मोटर नहीं लगी, कुछ और नहीं लगी, बस अब इसमें से पानी खाली हो जाएगा। ये सारा पानी ड्रिप के थ्रू अंदर खोल दिया उसके अंदर वाटर फर्टिलाइजर। हाँ, वो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, पानी में घुलने वाले, घुलनशील। पानी में घुलने वाले फर्टिलाइजर। हाँ, इनमें पानी डाल के हर घोल लियो अच्छी तरह। ठीक है, न्यू बात है डॉक्टर साहब को 10 मिनट पहला पानी चलाना है, फिर वो जितो पानी साढ़े उड़े हो नीम सारे सारा फर्टिलाइजर उड़े हो। न्यू बात है कि वो फर्टिलाइजर कोई हटू खींचते ही जाओ, को नहीं पाइप अंदर पानी रहो तो 5-7 मिनट ऊपर और चला के तो वो सारा फ्लश कर दो, तो सारा पौधे के अंदर उड़े। बहुत बढ़िया। अभी तो ले जा
फिर 2 थैली करता ही खोलता ही ना जो कहनी तय उठा लियो मैं उठा लियो चलो बोले ऐसे के नहीं लगा दियो मांगो तो की कोने बिगड़े नहीं परंतु आपने तो नुकसान कर दियो अपने तो तोल के ले गया 20 किलो हो गया पूरा। जी 20 किलो से 150 ग्राम ऊपर डालते हैं। 100 ग्राम ऊपर डालते हैं हाँ। 200 ग्राम तक डाल देते हैं ऊपर बिल्कुल। कल को 20 किलो का बता लुक रही है, पहले 15 किलो की है। ये ग्रेडिंग हो गया साहब। बताने वाला राइस नहीं रहा 15 किलो ही मंगे बाकी ये 20 में तो बाकी जी 20 भेजा तो दिन में फिर विजयनगर अनूपगढ़ 20 भेजा और राइस नहीं रहा 15 किलो मांगा जब 15 किलो देवा हाँ सर आपकी जानकारी के लिए राइस नगर में जो है इन्होंने व्यापारियों ने क्या सिस्टम बना रखा था हाँ क्या अब ये थैली गई हमने उतार दी रख दी वो आते हाँ एक एक डाल लिया हम्म हाँ बोली लगाओ जी बोली लगाओ जी बोली लगाओ जी बोली लगाओ लो 10 थैली 10 में से निकाल के रख लिए हाँ मैं शुरू हम जाते हैं मेरे को भी पता नहीं था मैं फिर वो हमारे एक रिश्तेदार ही है हाँ वो जो आड़त की दुकान का काम हम्म। ज्योतराम जी वो ठीक क्या खातर निकाले करो कह जी और यहाँ सैंपल रखा वो सैंपल खटा भेजो सैंपल भाव भाई सैंपल भेजो खटाओ से हाँ मन बताओ सर मने भी पता लगे भाई बैठा सैंपल हमारा टेस्ट होगा वर्बी रिजल्ट आएगा नहीं जी ये जी कितना प्रोजेक्ट ट्राई करो हैं एक है तो आधा मुँह एक दिन दिल्ली में है तो 25 है के है कितना बना रखा इम के हाँ 2 पार्ट रात दो दिन हाँ आधा मुँह एक दिन है हाँ तो फिर मैं एक ही ले जाऊँ अभी तो ही है मालिक तो ही है दो बार वो क्या एक दिन रोज की ब्रेक कौन लगे क्या बोले फिर आपको? फर्जी वाड़ो सोई है हाँ भाई अब जमींदार आज है मैं बांग आड़ तो लिया कोने नहीं गए अरे मैं एक दो उठा लिया हमारे घर की हमारे घर सब्जी की दुकान घर आड़ा करना आ गया तो भाई मैंने जाएगा भाई बेच दिया तो मैं यार मैं तोल के लिया अब इन वजन ने पूरा क्या कर मन तो यहाँ बता मैं 20 किलो का पीछा ले क्या पीड़ापन ये होगी। सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप खेती करते हैं खेती से जुड़ते हैं तो खेती की सबसे पहले अच्छी तरह से जानकारी लीजिए एक एक चीज को सोच समझ करके कीजिए और फिर जैसे हमारे मुंशी राम जी वर्मा साहब अच्छे नवाचारी काश्तकार बने हैं ऐसे काश्तकार बन करके आप काम कीजिए ताकि आप जो पैसा बिना सोचे समझे लगाते हैं उससे बचा जा सके और सही तरीके से आप काम करते हैं अच्छा सा क्वालिटी वाला उत्पादन अधिक मात्रा में उत्पादन लिया जा करके आगे आप बढ़ सकें।